हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास के सिलेबस की थर्ड वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट किया हुआ था और उसकी दो वीडियोज आपको मिल चुकी होंगी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स, फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली थर्ड लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उससे पहले आपको फर्स्ट दो वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो इसी पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो पास पास रखे हुए थे कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। तो उसी चीज को हम क्या कहा मैंने, एक माइनस चार्ज था उस टाइम पे, हमारे पास प्लस चार्ज था और वो पॉइंट चार्जेस थे, मान लो ये क्या हो क्या हो। तो अगर ये चीज दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है एक दूसरे से, उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या है कि इट इज द, या दोबारा ऐसे लिख सकते हैं हम, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमने लिए हैं जो कुछ एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड जो और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम सिंपली डाइपोल मूवमेंट भी बोलते हैं कभी कभी। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की यूनिट में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने सिर्फ बात की दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, लेकिन इसमें क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई सा एक चार्ज लेना है, और किसके साथ में? एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डेफिनेशन से ही बिल्कुल क्लियर है क्या? इसको हम P से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो ये क्या है कि कोई सा एक चार्ज लेना है हमने, क्योंकि दोनों इक्वल है, सिर्फ साइन अपोजिट है उनका, और जो डिस्टेंस है सेपरेशन का, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसके बारे में एक दो और चीजें हम लिख लेते हैं जो 1 मार्क्स में कभी कभी पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, कि एक तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट वो है कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है, सीएम। ओके। और उसके बाद ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 11th में आपने दो चीजें सुनी होगी, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जिनके पास दोनों चीजें हो, डायरेक्शन भी एंड मैग्नीट्यूड भी। और एक लास्ट चीज कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अपने आप में। तो डायरेक्शन क्या है इसकी? वो है हमारे पास यहाँ पर इसकी, ध्यान से लिखिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन रहने वाली है। अब आगे बात आती है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर ली, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होती है, अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी किसी और पॉइंट चार्ज के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो चीज हमें निकालनी है। क्या? अब मैं पहली जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू होगी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल
ये। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक हमें एक्सियल पोजीशन पे निकालनी है और दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक्सियल पोजीशन से, एट एक्सियल पोजीशन, या एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं हम इस चीज को। तो इस डेफिनेशन को, डेरिवेशन को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो माइनस क्या चार्ज है, ये प्लस क्या चार्ज है। इन पॉइंट्स को मैं ए बी से डिनोट कर देता हूँ। और कुछ डिस्टेंस पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पी पॉइंट पर है। डायग्राम ध्यान से समझिएगा, उसी के बेस पे सारी हम डेरिवेशंस करेंगे। तो इसके बीच में पूरा डिस्टेंस कितना होता है हमारा 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। और इसके बीच में अगर इन बिटवीन में बात करूं, a इतना होगा, a इतना होगा। और यहाँ से इसके सेंटर से o पॉइंट अगर इसको माने, ये डिस्टेंस अगर r है, तो क्या डायग्राम बनाया है, फिर से डायग्राम को समझिएगा। ए बी को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 2a उसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, माइनस और प्लस क्या चार्ज के बीच में, और उसके बाद उसके सेंटर से कोई r डिस्टेंस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट P के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक बार तो हम P पॉइंट पर निकाल लेंगे A की वजह से और एक बार B की वजह से। तो अगर जब हम यहाँ से निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम E1 बोल देंगे और इसको E2 बोल देंगे। तो कैसे, E1 हमारा क्या आएगा, E1 किसकी वजह से है, पॉइंट A की वजह से है। और पिछले वीडियोज में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैंने फॉर्मूला लिखा था सेकंड वीडियो में आई थिंक, तो वो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए, या वहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं याद दिलाने के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बाई आर स्क्वायर। अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या वो कोण, आर का मतलब था डिस्टेंस। और अब जब ए पॉइंट की वजह से निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना ड्यू टू पॉइंट ए, पॉइंट ए। E1 क्या आएगा हमारा, तो A की वजह से डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस तो स्मॉल a है इतना, और ये डिस्टेंस r है। तो हमारा क्या डिस्टेंस बनेगा, a प्लस r का स्क्वायर। आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी अगर किसी को नहीं आया तो जो मैं E2 लिखूंगा वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू पॉइंट B, E2 हमारा क्या आएगा ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वो कोण, अब फिर से डिस्टेंस, अब B की वजह से है। अब क्या आएगा, अगर इस R में से हम इस A को माइनस करते तो हमारा ये डिस्टेंस बच जाएगा। तो क्या A माइनस, सॉरी R माइनस A लिखे, R माइनस A का होल स्क्वायर। इस चीज को अगर वैसे लिखना हो, E1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू में क्या बाय AP का स्क्वायर। और इसी चीज को अगर E2 को लिखना हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बाय BP का स्क्वायर। ये दोनों चीजें हमने लिख दी। तो अब हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, माइनस, एक तो माइनस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं हम और एक प्लस चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब E2 माइनस E1, क्योंकि ये पास में है यहाँ ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूर है तो वहां कम होगी। तो E2 माइनस E1 करना है। अब तो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन चलेगी, कैसे, क्या वो कोण R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वो कोण R प्लस A का होल स्क्वायर। ये चीजें अब सिंपली चलती रहेगी हमारी, और आगे आपको कैलकुलेशन आई जितनी तो आप कर भी सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा एंड Q कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। अब जब इनका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेके क्या बचेगा, E इज इक्वल टू, मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आउट है। अंदर जब एलसीएम लेंगे
आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ऊपर यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर चला जाएगा। आई थिंक ये चीज इतनी क्लियर होगी कैलकुलेशन आपको। उसके बाद ऊपर क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर ओपन आउट कर देंगे और नीचे क्या चीज दिख रही है हमें, जो ये दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम एक ही बार स्क्वायर लगा देते हैं ऐसे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहा। ऊपर जब हम सोल्व करेंगे उसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, आई थिंक ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को आता होगा। फिर से माइनस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जो माइनस का आना था वो प्लस का हो जाएगा। नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, आर माइनस ए आर प्लस ए, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर तो था ही। यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, आर स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बचेगा हमारे पास, क्या वो पाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में अंदर बचेगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। अब डेरिवेशन खत्म ही हो गई है समझो। अगर यहाँ तक अगर किसी को क्लियर हो गया है तो ऊपर ही हमने एक चीज लिखी हुई है कि क्याउ इंटू 2a, क्याउ इंटू 2a मीन्स अगर हम 4 को लिखने पे आए तो 2 और 2 लिख सकते हैं। तो क्याउ इंटू 2a ये p के इक्वल, डाइपोल मोमेंट के इक्वल आता है। 2 इंटू हम इसको p लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस r बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई थिंक डेरिवेशन पूरी आपको क्लियर होगी। ये फाइनल रिजल्ट था इसका। तो मैंने क्या बोला, इसके दो पार्ट्स है, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने आज एक्सियल पोजीशन को सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेटोरियल पोजीशन को सोल्व करेंगे ताकि एक साथ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स जो कुछ समझ ना आए फिर से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। मैंने कुछ पिछली वीडियोज में अपना नंबर छोड़ा हुआ है। बाकी शेयर करते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।